तेजस्वी यादव जी को पार्टी का कार्यकारी सदस्य या वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और इससे पूरे बिहार में राजद के साथियों में बड़ी खुशी है और वही खुशी राजद के जो मेन वोटर है जो लगातार जब से लालू प्रसाद जी ने बागडोर संभाला है जनता दल पार्टी की हैसियत से या फिर आज राजद की हैसियत से, आप जानते ही हैं कि जो वोट इंडिया गठबंधन या राजद को मिलता है उसमें अल्पसंख्यक का जो सहयोग वो सबसे बड़ा होता है और उसकी वजह है कि लालू जी पर पूरा विश्वास अल्पसंख्यक समाज के लोगों का है और जब उन्होंने ये जिम्मेदारी तेजस्वी जी के हाथों में दिया है तो आपने उनके काम करने के स्टाइल को भी देखा होगा और उन्होंने प्रूव किया है कि वो जो राजद ने अपना रास्ता चुना है सेक्युलरिज्म का उस पर सबके उतरे हैं। तो हम लोगों ने फैसला किया कि अल्पसंख्यक की तरफ से उनका एक अभिनंदन प्रोग्राम रखा जाए, एक इस्तकबालिया रखा जाए और किसी मेमोरियल हॉल में 11 तारीख को 11 बजे पूरे बिहार से लोग जमा होंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे। मैं इसकी तैयारी के लिए खुद भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, सीवान, मोतिहारी, कटिहार, सीतामढ़ी, नवादा, गया, दरभंगा, समस्तीपुर और कई जगह इधर फुलवारी से आगे नवीन पाली, बहुत जगह घूम के आया हूं पर्सनली। लोगों में उत्साह है तेजस्वी यादव जी के कार्यकारी सदस्य बनने पर और सभी लोग बहुत खुश हैं। मैं आप लोगों के सामने 2 परिस्थिति रखने जा रहा हूं तो जो घटनाएं घटने वाली हैं। तो सबसे बड़ी घटना, सबसे बड़ा फैसला पार्टी का कि वो कार्यकारी सदस्य हुए हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट। ये जरूरत इस पार्टी की इसलिए भी है, अल्पसंख्यक के लिए, अकलियत के लिए, कि आपको याद होगा, मैं रेफरेंस दे दूं, सक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उस वक्त जो आंकड़े मौजूद थे उसमें बिहार और झारखंड दोनों था। उस वक्त जो मुसलमान नौकरियों में थे वो तकरीबन 8% थे और उस वक्त कंबाइंड बिहार के अंदर मुसलमानों की आबादी 15.25% थी। जब झारखंड का बंटवारा हो गया तो बिहार में तकरीबन 18%, झारखंड की आबादी मुसलमानों की कम हुई, यहाँ आबादी बढ़ी। आप जानते ही है कि मुसलमानों का जो कंसंट्रेशन है यहाँ वो झारखंड के मुकाबले में ज्यादा। आप देखिएगा तो उसमें मालूम पड़ेगा 8 से बढ़कर के ये 10 होना चाहिए था नौकरियों में उनकी परसेंटेज, लेकिन वो घट करके 6% के अराउंड हो गई। ये जो कुछ गिरावट हुई, जो साथी हैं जनता दलियों के, उनके बारे में कुछ कहना ही नहीं कि वो पूरे देश में अल्पसंख्यक, चाहे किसी भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, उनके साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। आप अगर यूपीएससी के रिजल्ट को देखिएगा तो उसमें भी गिरावट मिलेगी। लालू यादव जी का जो बहुत बड़ा दहन था, उन्होंने कोई भी कमेटी बनी बिहार के अंदर
नौकरी देने वाली, उसके अंदर एक दलित, एक पिछड़े वर्ग के लोगों को और एक अक़लियत के लोग जरूर होते थे, चाहे वो पुलिस की भर्ती हुई हो, चाहे वो बीपीएससी की कोई कमेटी बनती हो, कोई भी कमेटी नौकरी देने वाली। और इसलिए नहीं कि वो किसी जो लायक नहीं थे उसको नौकरी देते थे, बल्कि बेईमानी के चांसेस खत्म हो जाते। आज जो सिस्टम है बिहार के अंदर, ये नौकरी घटती जा रही है और जहां बेचैनी है मुसलमानों के अंदर और दूसरे अक़लियत के अंदर कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, इसलिए एक बिहार के अंदर जो तेजस्वी जी हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि लालू जी के बताए हुए रास्ते पर वो चलेंगे और चल भी रहे हैं। तो आगे अल्पसंख्यक को जो भी अक़लियत के लोग हैं, और अक़लियत का मतलब सिर्फ अकेला मुसलमान नहीं है, उसमें दूसरी बिरादरी भी है, सिख है, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, तो ये सभी आज परेशान हैं। तो इन सब की इसका जो नेतृत्व है, इन सब की जो क़ियादत है, वो आप तेजस्वी जी के पास आ गई है एक कार्यवाहक सदर की हैसियत से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो जो हमारे बड़ी मुश्किलात, और नीतीश जी के वक्त में भी कुछ काम हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन वो उन कामों से जो बेसिक चीजें हैं मुसलमानों की या संकट की, वो नहीं बदली है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले दिनों में एक एजेंडा भी तय हो, और उस दिन भी हम लोग चाहेंगे कि वो आगे उनके मन में क्या है, हम लोग क्या चाहते हैं, वो सारी बातों को वहां रखेंगे। साथियों, एक दूसरा जो बड़ा बदलाव बिहार के अंदर महसूस किया जा रहा है अभी तक, वो ये है कि 21वें साल में है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। हम लोग भी थोड़े वक्त के लिए आए तो उसमें भी वजीर आला मुख्यमंत्री वही थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि जिसका डर था बराबर, वो एक समाजवादी आंदोलन के आदमी जरूर थे, लेकिन उन्होंने एक नया राह चुना, भाजपा के साथ गए, और भाजपा कभी भी अपने सहयोगियों को छोड़ती नहीं है, चाहे वो दोस्ती करके बर्बाद करें या फिर उनको सत्ता से हटा के बर्बाद करें। आप मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी पार्टनर बने थे, आज कश्मीर में उनका क्या हाल हुआ। अकाली दल, फिर आप देख लो बीजू पटनायक की पार्टी का क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ। तो आज की तारीख में मैं कह रहा हूं आपसे कि भाजपा बिहार पे कब्जा करना चाह रही है, और इनका हाल ठीक उसी तरह से है। आपने नॉवेल पढ़ी होगी जूलियस सीजर की, रोम का जो बादशाह होता था, उसको किसी और ने नहीं बल्कि उनके कलीग ही ने मारने का काम किया था, और उनके जो सेनेटर होते थे उस जमाने के, उन्हीं लोगों ने साजिश करके मारने का काम किया। और वही साजिश आज पूजा पार्टी वाले नीतीश कुमार जी के और उसके पार्टी के साथ कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर बिहार के अंदर भाजपा की सरकार बनती है तो जनता दलियों का कोई अस्तित्व बचेगा, और ये फिर से एक मर्तबा बिहार के अंदर जो सेकुलर सोच के लोग हैं, जो प्रजातंत्र के अंदर भरोसा रखते हैं, उनके लिए फिर से एक इम्तिहान का वक्त होगा। इसलिए कि पूजा पार्टी ने तो उनको इस जगह पे पहुंचा दिया है कि जहां से अब उनका हाल, पहले जमाने में आप समझते हैं कि जब सत्ता परिवर्तन होता था तो तलवार से होता था, अब सियासत से होता है, और प्रूडेंस आज कोई और नहीं
वही पूजा पार्टी के लोग हैं जो नीतीश जी को आज खत्म करने पे या उनकी पार्टी को खत्म करने पे